बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की और बुशरा बीबी की जो ज़मानत का मामला है वो एक अजीबो गरीब सूरत हाल में चला गया है। इस पे बात करेंगे कि जो पीटीआई को जो बताया गया है, जो यकीन दहानी कराई गई है, ये ठग की बत्ती है या कुछ और भी है, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम कालक का धब्बा है। अली अहमद कुर्द बरस पड़े। अली अहमद कुर्द ने बहुत अहम सवालात उठाए हैं 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। जो वकला एक कन्वेंशन हुआ लाहौर में, इसके अलावा भी बहुत बात की जा रही है। और जो बदला सा माहौल आपको नज़र आ रहा है अदलिया में, इसके पीछे भी 26वीं आईनी तरमीम की है। इस पे हमने बात करनी है। और इसके अलावा इमरान खान साहब एक सियासी लीडर हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। उनकी एक सूबे में हुकूमत है, मरकज़ में 80-90 नशस्तें हैं, मखसूस नशस्तें मिला के वो बढ़ सकती हैं। तो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पर कांटा लग सकता है। इस पे हमने आज बात करनी है, क्योंकि इधर उधर से कुछ लोग बात करते हैं कि ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं, फ़लाँ पे काटा और फ़लाँ जो है वो अब नहीं है, और इस तरह की बात। इस पे हमने तफसील के साथ बात करनी है कि ये कांटा लग सकता है। सवाल है ना, कांटा लग सकता है। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले 190 मिलियन पाउंड केस से। हमेशा से मैं अपनी वीडियो में ये बात करता हूँ कि 17 जनवरी को सज़ा होती है इमरान खान और बुशरा बीबी को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से। उसके ख़िलाफ़ अपील राइट है उनका। जो फैसला आता है उस फैसले की तफसील मैंने शुरू में ही 17 जनवरी 18 जनवरी को ही अपनी वीडियोस में वो बयान कर दी थी कि कहाँ कहाँ लकूनाज मौजूद हैं, और उसकी बुनियाद पर इब्तदाई रिलीफ जो है, सज़ा मुअत्तल होकर ज़मानत पर रिहाई का रिलीफ, वो फौरी मिल जाएगा इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को। मैंने ये बात की थी। और उसमें एक लंदन की जो कोर्ट है, अदालत है, वहाँ का एक फ़ैसला था। उस फैसले का एक पैराग्राफ भी था जो को बहुत कुछ बता रहा था, जो पहले सामने नहीं आया, प्रोसिक्यूशन भी सामने नहीं लेकर आई थी। तो इन दोनों को मिलाकर जब हमने वो फैसला पढ़ा और उस फैसले के कुछ मदरजात देखे, तो मेरा कंक्लूजन ये था कि इस बुनियाद पर इमरान खान साहब को इब्तदाई रिलीफ मिल जाएगा। ये फैसला बरकरार रहने वाला नहीं है। पहले भी जब साइफर केस का फैसला आया तो तब भी मैंने कहा था कि बरकरार नहीं रहेगा, हाई कोर्ट में नहीं रहा। इद्दत केस का फैसला आया तब भी यही हमने बात की थी। तोशाखाना केस जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया था, उसमें भी यही बात है। अभी अपील पेंडिंग है, उसका फैसला भी आज 6 महीने बाद या साल बाद आएगा, तो आपको समझ आ जाएगी। तोशाखाना 1 में भी यही बात की हुई है। मतलब जितने ट्रायल्स हुए हैं ना अभी तक, उन केसेस में वो बरकरार अपीलों में अगर मेरिट पर फेयरली शफाफियत के साथ सुने गए, मुकम्मल निभाग के साथ सुने गए, तो वो फैसले बरकरार नहीं रह सकेंगे। तो इसमें इब्तदाई रिलीफ हमने कहा था कि इमरान खान साहब को फौरी मिलने के वाज़े इम्कानात मौजूद है, क्योंकि अदालतें सज़ा मुअत्तली जब दायर होती है मुल्ज़म की जानिब से, मुजरिम की जानिब से, तो वो अदालतें देखती हैं कि इस केस में क्या बादियुन नज़र में प्रमफिया है, क्या आगे चलकर इस केस में इस मुल्ज़िम को सज़ा बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। तो अगर बादियुन नज़र में ऐसे लगा कि इसमें कुछ ना कुछ है, कोई मसला है, थोड़ा सा भी शक हो, तो वो उसको ज़मानत दे देते हैं और कहते हैं जी आपकी अपील तो लगेगी अपने वक़्त पर। जिस तरह इस केस में इमरान खान साहब की अपील 2026 में लगेगी, 2026 में। इसी तरह इस केस में भी हमने ये कहा था। लेकिन अब एक इशू आ गया है बड़ा अजीबो गरीब किस्म का। इशू ये है, जो मैंने मतलब हम कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब ये आप कह सकते हैं कि फ़लाँ बेंच से रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, फ़लाँ बेंच रिलीफ देगा नहीं देगा, फ़लाँ बेंच ने रिलीफ दिया क्यों दिया, नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। ये सवाल हम करते थे, इस पर बहस भी होती थी, इस पर सवालात भी उठाते, सारा कुछ। लेकिन केस नहीं लग रहा, ये कभी नहीं हुआ। 17 जनवरी को जो है वो अपीलें, ये सज़ा होती है, 28 जनवरी तक अपीलें फ़ाइल होती हैं। फिर मेरे ख्याल मिड फरवरी को इसमें सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें आती हैं।
और उसके बाद ये मार्च में मामला चल पड़ता है। अब मार्च से लेकर अब तक वो कोशिश में लगे हुए हैं केस तो लग जाए, मतलब एक धक्का लगा रहे हैं उस केस को कि केस लग जाए हमारा। पूरे पूरे पार्लियामेंटेरियंस पहुंचे होते हैं। मैं ये समझता हूँ अदलिया का जो वकार है, अदलिया पर जो भरोसा है, अदलिया पर जो एतमाद है, उसकी कोई एक रमक बाकी रहनी चाहिए। अवाम ये ना समझें कि ये अजीब बात है, केस ही नहीं लग रहा, मतलब केस पे रिलीफ दे ना दे, केस तो लगे ना। तो अब मामला ये है कि केस तका चल रहा है। सबसे पहले 2 अर्ली हेयरिंग की दरखास्तें दायर करना पड़ी बैरिस्टर सलमान सफदर को। अर्ली हेयरिंग की लग गई, बल्कि 25 मार्च के लगी थी, और उसके बाद पिछली जो ईद उल फितर थी उसके बाद लगना केस, और अब अगली ईद भी आ गई है, इस ईद तक केस ही सीधा नहीं हुआ अभी। सबसे पहले तो इन्होंने केस लगवाया। उन्होंने कहा जी ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन जी ओवर रूल कर, हालांकि ऑब्जेक्शन सेम डे भी ओवर रूल हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, 1 हफ्ता लगेगा। नेक्स्ट हियरिंग पर केस लगवाने के लिए फिर पहुंच गए जी, केस लगाए, केस नहीं लगा, अभी केस लग गया। तो उसमें कहा उन्होंने नोटिस फॉर नेक्स्ट वीक जो है ना, वो था ये तकरीबन 20 मई से 25 मई के दरमियान का जो वीक था ना, ये वो नेक्स्ट वीक था। मतलब 20 से 25 मई के दरमियान केस लगना था। केस सुना गया था तकरीबन मेरे ख्याल है 14 से 18 मई के दरमियान, 14 से 18 मई के दरमियान, 15 तारीख थी या 16 थी, मुझे याद नहीं। तो उस तारीख को उन्होंने कहा नेक्स्ट वीक लगेगा, तो नेक्स्ट वीक मतलब 20 से 24 के दरमियान लगना था। केस लगा ही नहीं है। अच्छा, केस क्यों नहीं लगा? कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई सिचुएशन थी, कोई गैर मामूली हालात थे, कोई बहुत बड़े केसेस आ गए थे, कोई बहुत कुछ भी नहीं, ठीक हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं कि अगला वीक आ गया, ये 26 मई थे 30 मई तक। अब पिछले वीक तो नहीं लगा, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, जुडिशियल ऑर्डर है, ओपन कोर्ट में ये ऑर्डर हुआ है। ओपन कोर्ट का जो ऑर्डर का हम जब कहते हैं ना, उसमें लगना होता है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं होती, कोई वजह देनी होती है कि क्यों नहीं लगा। अच्छा, फिर ये हुआ कि 26 से 30 मई आ गया। अब 26 से 30 मई ये रोजाना पहुंचे होते हैं जी, लाओ जी केस ही नहीं लग रहा। तो अब जो है वो बैरिस्टर सलमान साहब जो है वो गौहर साहब और सलमान अकरम राजा, ये सरदार लतीफ़ खोसा, अलीमा खान भी थी, पार्लियामेंटेरियंस भी थे, अली अमीन गंडापुर, सब जो है वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बाहर मौजूद थे। चीफ जस्टिस कोर्ट में भी उनके चकटी के पास भी गए। अच्छा, अब इनको ये कहा गया है कि 5 जून को केस लगेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि 7 जून को ईद है, तो मतलब ये है कि 6 जून को भी छुट्टी होगी। 6 जून है फ्राइडे, और 5 जून आखिरी वर्किंग डे होगा। तो अगर 5 जून को आकर नैब ने ये कह दिया कि हमने तो तैयारी करनी है, हमें तो नोटिस लेट मिला है, हमने तो प्रोसिक्यूटर जो है वो लगाना है, अभी स्पेशल प्रोसिक्यूटर आना है, पहले अमजद परवेज साहब थे, वो एडवोकेट जनरल पंजाब हो गए हैं, तो अब नया प्रोसिक्यूटर, हमें टाइम दिया जाए, तो ये फिर ये मामला लटक जाएगा। ईद वो कहेंगे ईद, आज के बाद वो एग्जैक्ट डेट भी नहीं देते, हालांकि एग्जैक्ट डेटें दी जाती हैं अदालतों में और मुख्तलिफ केसेस में होती हैं। इस केस में एग्जैक्ट डेट नहीं दी जाती। अब क्या वजूहात है, हम ज़्यादा बात नहीं करते। तो सूरत हाल कोई अजीबोगरीब ही लग रही है। 5 जून देखते हैं कि क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो मौजू है वो है 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कालक का दबा। अली अहमद कुर साहब ने ये कहा है। अच्छा, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की, बड़ी सख्त पैगाम दिया अदलिया को। हामिद खान साहब ने पैगाम दिया कि किस तरह अदलिया को चलाया जा रहा है, किस तरह जो है वो अब बेंचेस बनाने का इख्तियार हुकूमत के पास चला गया। मतलब जुडिशल कमीशन में हुकूमत की अक्सरियत, तो जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस बनाता है, तो आईनी बेंचेस किसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक बने? हुकूमत की मर्जी की मंशा के मुताबिक। मतलब हुकूमत के खिलाफ केस है और हुकूमत अपने खिलाफ केस सुनने के लिए अपनी मर्जी का बेंच बनाएगा, जिस तरह आपको मखसूस नशिस्तों के केस में नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जजेस बाइस्ड होंगे, सारे जजेस अच्छे जजेस भी है, रिस्पेक्टफुल, बहुत अच्छे मतलब भी है, कॉम्पिटेंट भी हैं, इस बेंच में भी कॉम्पिटेंट जजेस मौजूद हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत की जो है, गवर्नमेंट ने कहा हम जो 12 जुलाई का फैसला नहीं मानते, मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं मानते, तो उन्होंने लेजिस्लेशन कर ली और उन्होंने कहा कि जो बेंच हम बनाएंगे वो हमारी केस को सुनेगा। तो उन्होंने बना लिया, उन्होंने उन जजेस को ही बाहर कर दिया जो जजेस ने केस सुना था। अब सुप्रीम कोर्ट में मतलब एक गैर मामूली सूरत हाल का सामना है सुप्रीम कोर्ट को कि 11 जज केस सुन रहे हैं,
6 जजेस ने ये केस ही नहीं सुना। वो नजरसानी है, रिव्यू है, एरर देखना है, लिमिटेड स्कोप है, लेकिन ये है कि वो मतलब ये केस सुन रहे हैं। अब सूरत हाल किस तरफ जाएगी? वो मतलब नजरसानी में पूरा केस तो नहीं खोलना होता। तो फैसल सिद्दीकी साहब को कल कहना पड़ा कि मुझे पूरा केस खोलना पड़ेगा क्योंकि 6 जजेस ने तो केस सुना ही नहीं है पहले। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है। जो जजेस मौजूद थे उनको इस बेंच में नहीं रखा गया। तो इसके पीछे क्या है? बदनीति आती है, हुकूमत की बदनीति। वरना हुकूमत फेयर होती, हुकूमत कहती कि फेयरनेस हो, शफाफियत हो और दोनों पार्टीज के इक्वली देखा जाए। तो वो कहते हैं कि जी 13 जजेस जिन्होंने पहले ये केस सुना था जुडिशल कमीशन में उसको वोट करते और वही बेंच जो है बनता और वो केस सुन लेता। काजी फाइज ईसा एक रिटायर हुए, उनकी जगह एक जज आ जाता और वो फेयरनेस के तकाजे पूरे हो जाते और वो केस सुना जाता, उसका फैसला होता। उसमें जिन जजेस ने जिन पॉइंट्स पर फैसला दिया, जिन ऑब्जेक्शंस को उन्होंने उठाया, उनको एड्रेस किया, वो सारा कुछ सामने आ जाता। अब तो वो जो ऑब्जेक्शंस थे, उन ऑब्जेक्शंस के जवाब मौजूद हैं उस फैसले में, वो फैसले ही नहीं पढ़ने दिया जा रहा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के हवाले से ऑब्जर्वेशन मौजूद है उसमें कि जिन्होंने कहा था जी केस ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पर अदारों को अमल करना जरूरी नहीं है। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल 26वीं आईनी तरमीम के बाद है, वो बनी है, जिससे अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज हुई है। और मैं ये समझता हूँ इसमें अदलिया का भी किरदार मौजूद है, अदलिया के अंदर बैठे लोगों का किरदार भी मौजूद है। उसकी वजह 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन दरखास्तें पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में और बार बार कहा जाता है कि उन केसेस को लगाया जाए, वो केसेस नहीं लग रहे। अच्छा, उसकी वजह से अब मखसूस रजिस्टरों का केस में बेंच जो बना है 26वीं आईनी तरमीम की वजह से बना है ना, तो चे जाए कि वो जजेस आईनी बेंचेस की कमेटी ये डिसाइड करती कि हम 26वीं आईनी तरमीम का केस पहले सुनेंगे, बाकी सारे साइड पे कर दें, पहले ये डिसाइड करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो केस ही नहीं लग रहा। तो अदलिया के अंदर से भी ये मामलात हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज हो रही है, अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज हो रही है, अदलिया का वकार बहाल रहना चाहिए। वो पिलर्स है ना स्टेट के, उनके दरमियान जो रेड लाइन है वो अबूर नहीं होनी चाहिए। अदलिया ऐसे नजर नहीं आनी चाहिए कि वो भी एक मातहत इदारा है, CDA की तरह, FIA की तरह, पुलिस की तरह। ये कि इंडिपेंडेंट अदारा रहना चाहिए। लेकिन इस पे 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत बड़ा जो वो कंट्रोल आ गया है। इसका हाल ये है कि 26वीं आईनी तरमीम को सुने, उसके खिलाफ दरखास्तों को आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं जी फलां पे कांटा लग गया और फलां पे कांटा लगा दिया जाएगा और फलां पे कांटा लग चुका है और फलां जो है वो अब ख़त्म है और उसका कोई हिस्सा है। और उसमें इमरान खान साहब का नाम भी लिया जाता है, PTI के जो चेयरमैन है, हेड हैं, सरबराह हैं। मैं उमूमी बात करूँगा, खुसूसी बात नहीं करूँगा। जो सियासतदान है ना, इमरान खान साहब है ना, एक सियासतदान है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, खैबर पख्तूनख्वा मरकज़ में सारा उनका हिस्सा है। उस पूरे इस पूरे निज़ाम में उनका हिस्सा है। 4 सूबे हैं इस मुल्क के, एक में उनकी हुक्मरानी है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करें जो है वो आबादी वाइज, फिर तो जो है वो 60% आबादी पंजाब की आती है, लेकिन आप जनरल डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 25% उनका जो है वो सूबाई लेवल पे बनता है कि अगर 25-25-25 अगर करें, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो उस पर जो इमरान खान है, उनकी जमात की हुकूमत है, उसमें उनको सादा अक्सरियत जो वो मिली है वहाँ पे, और वहाँ पे पूरा सूबा जो है उनके साथ उसने वोट किया है, उनकी हुकूमत आई है वहाँ पे, तो उस पर आप कांटा लगा सकते हैं। मरकज़ में उनकी हुकूमत है, तो ये जो ऊपर लेकर जाना या नीचे लेकर जाना, ये कोई नहीं कर सकता। हाँ, कोई अगर कर सकता है तो वो अवाम है। ये कांटा अगर मिटाना है ना, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल लगा भी दिया तो ये अवाम मिटा देगी, समझ भी नहीं आएगी। और अगर कांटा लगाना भी है तो अवाम ने लगाना है, अवाम ने मुस्तरद कर दिया तो समझे कांटा है, कोई और कांटा नहीं लगा सकता। सियासी जमात है, सियासी जमात रहेगी, आज कम कल ज़्यादा, ऊपर नीचे, हुकूमत में अपोजिशन में, किसी पे सख्तियाँ कम ज़्यादा, ये चलती रहेंगी।
लेकिन ये काटा शाटा जो वाला जो मामला है ना, वो हमने मतलब 9 मई हुआ, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या था। उसके बाद हमने सुना, फिर हमने सुना पार्टी पर पाबंदी लगाई जा रही है, फिर हमने सुना जी 8 जो फरवरी से पहले बल्ले का निशान ले लिया गया और उस पर अदलिया कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुई, और वो लेकर जो है वो उसके बाद 8 फरवरी में कहा गया कि अब ख़त्म है। सारे तज्ज़िया कार सारे जनाब कह रहे थे कि ख़त्म। 8 फरवरी आवाम ने कहा काटा आपने लगाया है, हमने तो नहीं लगाया ना, हम तो उसको यस कर रहे हैं। तो फिर तो इसलिए बाद में भी मतलब ये सिचुएशन, अब सख्तियां हैं, पकड़ धकड़ है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, कुछ भी नहीं है, बस निशान भी ले लिया। आवाम ने कहा ज़रूरत ही नहीं है, काटा नहीं लगेगा उन पे, तो यस का निशान। तो ये जो काटा बाटा होता है ना, ये आवाम ने लगाना है। आवाम मुस्तरद करेगी तो उसको हम समझेंगे काटा है, आवाम लेकर आएगी तो समझेंगे आवाम चाह रही है। इसके अलावा और कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।